अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी टेक्निकल दानियाल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एफबीए के बारे में कि अमेज़ॉन एफबीए क्या है और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इससे हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो एफबीएम और एफबीए में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। यही कमेंट्स में मैंने एक कमेंट मैंने पढ़ा है, तो उसके बिहाफ पे मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि उन्होंने कहा था एक वीडियो सेपरेटली बनाए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अमेज़ॉन एफबीए जो है वो एक फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन के नाम से जाना जाता है। अमेज़ॉन आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, टेक्निकल वेबसाइट है, और दूसरा ये कि वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेस है। ठीक है, दराज हो गया, लज़ादा हो गया, जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वेबसाइट है। और यूँ कह लें कि ये पूरे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अमेज़ॉन के ही प्रोडक्ट ज़्यादातर कस्टमर ऑर्डर करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, अमेज़ॉन पे जितने सेलर्स हैं वो सारे सेलर्स अमेज़ॉन ही नहीं बेच रहा, मतलब वो प्रोडक्ट्स सारे अमेज़ॉन ही नहीं बेच रहा, उस पर डिफरेंट सेलर्स ने अपनी एप्लीकेशंस देके अपने सेलर अकाउंट को अप्रूव कराया हुआ है। इस सिनेरियो में आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता लग जानी चाहिए कि आप भी अमेज़ॉन एफबीए कर सकते हो, आप भी फुलफिल बाय मर्चेंट कर सकते हो, फुलफिल बाय मर्चेंट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खैर हम अपने एफबीए की बात करें तो हम एफबीए के बारे में आपको बताएंगे कि देखिए एफबीए करना बहुत ही ईजी है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने पाकिस्तान से किसी भी कंपनी के क्या कहते हैं, वहाँ पे कंपनी सेटअप वेबसाइट्स होती हैं जो आपको एलएलसी दे देती हैं यूके यूएसए वगैरह में काम करने के लिए। आपने सिंपल काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं कि जिस तरीके से सिंपली ट्यूब हो गई या सिंपली बिजनेस हो गई। उसके ऊपर जाना है, आपने एलएलसी लेनी है, 4,000 रुपये, आपने 4 से 5,000 रुपये आपने सिर्फ अपने इन्वेस्ट करने हैं। आपको एलएलसी ईजिली मिल जाएगी। देन आपने क्या करना है, आपने अपना एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, अपनी एक नीश बनानी है कि आपने करना है क्या है, आपने सेल आउट क्या करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक फाउंडेशन भी हो सकता है, वो एक पेन भी हो सकता है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। आपके ऊपर है आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें तो आप उसकी एक वैल्यू भी कंसिडर कर लीजिएगा जितने में आप सेल आउट करें। खैर ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब आप एलएलसी ले लोगे तो वहीं पे आपका अमेज़ॉन आपसे स्टॉक मंगवाएगा। वो कहेगा आप हमें स्टॉक दें, आप यहाँ से सिंपली स्टॉक भेजना। शुरू में ज़्यादा स्टॉक नहीं भेजना, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं 1,000 पीस, 2,000 पीस, 3,000 पीस एक साथ भेजना। आप शुरू में 300 to 500 की क्वांटिटी में आप उनके वेयर हाउस में अपना सामान भेजना है। इफ़ अमेज़ॉन आपसे, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अमेज़ॉन आपसे किराया लेता है और किराया नहीं भी लेता है। वो कैसे कि इफ़ आपने अपने 500 प्रोडक्ट जो हैं वो आपने भेजे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में और वो मंथ के अंदर ही 60% आपका सामान बिक गया, ठीक है, आपको अमेज़ॉन की रेंट चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आपका 60% सामान बिक गया होगा। आपने फिर उस मंथ अपना रेंट नहीं देना है। अब यूजुअली वो रेंट लेता है हर प्रोडक्ट का जो उनके पास रखे हुए होते हैं। उसमें तो वो आपसे रेंट लेगा, बट अगर आपका 60% सामान आपका सेल आउट हो जाता है तो आपने सिंपली उसके ऊपर आपने फिर रेंट नहीं देना है। अच्छा, अब प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात हो जाए कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से बाय करना है। देखिए, मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के लिहाज से तो यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लो, बट नो, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान इतना अच्छा क्वालिटी वाला मटेरियल नहीं बना रहा है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने जाना है चाइना पे, हमने अलीबाबा या किसी भी वेबसाइट में हमने इन करना है, वहाँ से हमने प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है कि हमने क्या बेचना है। वही प्रोडक्ट हमने सिंपली यूएस के अमेज़ॉन वेयर हाउस में डिलीवर करवा देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पाकिस्तान में डिलीवर करवा दिया और फिर आप यहाँ से डबल खर्चा करके फिर आप यूएस भेजो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने चाइना अलीबाबा पे जाना है। अलीबाबा के बाद आपने सिंपली आपने वेयर हाउस का ऑप्शन देना है, वेयर हाउस का एड्रेस देना है अमेज़ॉन का। आप कहीं जहाँ भी भेजना चाहें, यूके, यूएसए, इफ़ आपको अगर जर्मन आती है तो आप जर्मनी में भी वर्क कर सकते हो, वो ज़बान के ऊपर है, बट अंग्रेज़ी हमारी
जो है कि मतलब आप यूँ समझ लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, सो आप उसको इंग्लिश में आप मतलब यानी आप इंग्लिश कंट्रीज़ में भेज सकते हैं, ठीक है? उससे आपको आसानी रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने सिंपली जब ये प्रोडक्ट आप भिजवा देंगे, तो आपका अमेज़न खुद ही प्रोडक्ट पैक करेगा, उसको शिप करेगा और कस्टमर को डिलीवर्ड करेगा। सिंपली आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएँगे, और जब पैसे आ जाएँगे तो फिर आप मज़े करिएगा, बल्कि मज़े ना करिएगा, री-इन्वेस्ट करिएगा उन पैसों को। लाइक अगर इफ़ आपका एक प्रॉफ़िट जनरेट हो गया, आपने सिंपली क्या करना है, रीजनरेट करना है अपना पैसा, मतलब रीजनरेट करना है प्रॉफ़िट को। वो कैसे करना है, आपने सिंपली आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट डालनी है, दोबारा प्रोडक्ट सोर्सिंग करके आपने दोबारा कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, या बेहतर है कि अगर जिस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पे काम अच्छा चल रहा है तो आप उसी को ही कंटिन्यू रखें, ठीक है? सो ये होता है अमेज़न एफबीए। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ, ऐसा है कि इसमें बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। सो आपको ये देखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता हो और जिसको आप भेज रहे हो। और बाकी ये है कि अमेज़न एफबीए जो है वो बहुत यूज़फुल है जल्दी पैसे कमाने के लिहाज से। लाइक फुलफिलमेंट मर्चेंट जो एफबीएम है, उसके नीश के तौर पे तो ये बहुत ज़्यादा ही कमाल की चीज़ है, और इसमें आपको यूँ समझें कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट भी आपको मिलता है। और आपको लेकिन सारी चीज़ें आपको देख के करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल प्रोडक्ट उठाया और आपने भेज दिया। पूरी वेरिफ़िकेशन होती है, प्रोडक्ट आपका कैसा है, मतलब क्वालिटी चेकिंग होती है, क्यूसी होती है, उसके बाद अमेज़न फिर उसको अप्रूव करता है। बट नाउ आप रिसोर्सिंग करें, आप अलीबाबा से करें या आप क्या कहते हैं, अली एक्सप्रेस से करें, वहाँ से प्रोडक्ट सस्ते में उठाएँ, डायरेक्ट आप यूएस का एड्रेस दें, यूएस में जब पहुँच जाएगा तो अमेज़न खुद ही अपने वेयर हाउस में रखेगा उसको, और वहाँ से उसको सेल आउट करेगा आपके कस्टमर्स को। सिंपली आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट्स को वहाँ भेजना तक के, यूएसए भेजें या आप कनाडा भेजें, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ भेजें, बट पैसे कमाएँ, ठीक है? सो ये था एफबीए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो और कुछ अमेज़न के बारे में जानने के लिए या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर हो सबका, अल्लाह हाफ़िज़।